युवराज ठाकुर को जेल पहुंचाना ही अंजलि अवस्थी का सबसे बड़ा और आखिरी मकसद बन चुका था। उसने अपने जीवन का हर एक कदम इसी दिशा में सोच समझकर उठाया था। समाज में कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए वह खुद को लगातार मजबूत बनाए हुए थी। इसी कारण वह जमानत पर जेल से बाहर आई थी, ताकि वह अपने मिशन को आगे बढ़ा सके और युवराज ठाकुर के काले कारनामों को सबके सामने उजागर कर सके। जेल से बाहर आते ही अंजलि सबसे पहले महक राजपूत से मिलने जाती है। महक को वह बहुत ही शांत और समझदारी भरे अंदाज में समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह अपने पति के खिलाफ सच नहीं बोलेगी तो वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि कई अन्य मासूम लड़कियों की जिंदगी भी खतरे में डाल देगी। अंजलि उसे विस्तार से बताती है कि युवराज ठाकुर किस तरह से अपने रसूख और ताकत का इस्तेमाल करके गलत काम करता रहा है। वह यह भी बताती है कि कैसे युवराज ने ठाकुर परिवार की बहू तक को गलत तरीके से इस्तेमाल करने और बेचने तक की योजना बनाई थी। इन सारी बातों को सुनने के बाद भी महक के मन में द्वंद्व बना रहता है। वह अपने पति के खिलाफ बयान देने से हिचकिचाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसके परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। उसे यह भी लगता है कि वह युवराज को बचाकर अपने पिता के सम्मान को बचा रही है, लेकिन अंजलि उसे बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि सच्चाई को छुपाने से नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। अंजलि महक को यह भी बताती है कि समाज में कई बार लड़कियां पारिवारिक दबाव और भावनाओं के कारण गलत फैसले ले लेती हैं, जबकि सच्चाई का साथ देना ज्यादा जरूरी होता है। वह महक को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर वह हिम्मत दिखाएगी तो कई और लड़कियां भी सुरक्षित रह सकेंगी। धीरे धीरे महक के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि क्या वह सच में सही कर रही है या सिर्फ डर और भावनाओं के कारण गलत रास्ते पर चल रही है। दूसरी तरफ युवराज ठाकुर को पहले से ही अंदेशा था कि अंजलि कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए वह अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी कर रहा था। वह अपने वकीलों और राजनीतिक संपर्कों के जरिए खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके बाद अंजलि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह महक से कहती है कि वह मीडिया के सामने पूरी सच्चाई बताए। शुरुआत में महक काफ़ी घबराई हुई होती है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत देती है। आखिरकार महक मीडिया के सामने युवराज ठाकुर के सारे काले कारनामों का खुलासा करना शुरू करती है। वह बताती है कि युवराज किस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई गलत कामों को अंजाम देता रहा है। मीडिया के सामने यह सब सामने आने के बाद हड़कंप मच जाता है। पत्रकार लगातार सवाल पूछने लगते हैं और यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ जाता है। इसके बाद अंजलि एक वीडियो भी सबके सामने पेश करती है। इस वीडियो में महक राजपूत को मंत्री धर्मराज के बंगले पर डांस करते हुए दिखाया जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद युवराज ठाकुर और उसके सहयोगियों में डर का माहौल बन जाता है। युवराज को यह समझ में आ जाता है कि अगर महक ने पूरी सच्चाई बता दी तो उसका जेल से बचना लगभग असंभव हो जाएगा। दूसरी तरफ मंत्री धर्मराज भी अपनी राजनीतिक छवि बचाने की कोशिश में जुट जाता है। वह अपने स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मामला अब काफी बड़ा हो चुका होता है। इसी बीच राघव सिंह राजपूत को भी सच्चाई का पता चल जाता है। उसे यह जानकारी मिलती है कि उसकी बेटी का चालान अंजलि ने नहीं करवाया था, बल्कि अंजलि के भेष में आकर आरती से ही यह सब करवाया गया था। यह जानकर राघव सिंह राजपूत काफी गुस्से और दुख की स्थिति में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिन लोगों पर भरोसा कर रहा था, वही लोग उसे और उसके परिवार को धोखा दे रहे थे। इसके बाद वह उन सभी लोगों का साथ छोड़ देता है जो अंजलि के खिलाफ साजिश रच रहे थे। दूसरी तरफ गिनी सिंह राजपूत, दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार मिलकर अंजलि को फंसाने की नई साजिश रचते रहते हैं। वे लगातार यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह अंजलि की छवि को खराब किया जाए और उसे अदालत में कमज़ोर साबित किया जाए, लेकिन अंजलि पूरी तरह से मजबूत रहती है। वह बार बार कहती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने ज़रूर आती है। वह कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सच को सामने लाने की कोशिश करती है। अंजलि गिनी सिंह राजपूत को खुली चुनौती देती है कि वह जल्द ही उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। वह कहती है कि उसने पहले ही एक को जेल पहुंचा दिया है और अब बाकी लोगों की बारी है। इस बात से अंजलि के दुश्मन और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अंजलि को रोकना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अंजलि के समर्थक उसके साहस की तारीफ करते हैं।
लोग यह भी मानने लगते हैं कि वह समाज के लिए एक मिसाल बन सकती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि अभय सिंह राजपूत से भी काफी प्रभावित नजर आती है। धीरे धीरे कहानी का रुख भावनात्मक पहलुओं की तरफ भी जाने लगता है। आरती भी अपनी मां और अभय सिंह राजपूत के रिश्ते की सच्चाई को समझने लगती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि अंजलि ने कभी भी गलत इरादे से कोई काम नहीं किया था। उसे यह भी पता चलता है कि उसके पिता और अंजलि के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और सच्चा था। अभय सिंह राजपूत हमेशा से अंजलि से प्यार करता था, लेकिन परिस्थितियों और साजिशों के कारण वह उससे दूर हो गया था। कहानी में आगे और भी कई उतार चढ़ाव आने वाले होते हैं। मंत्री धर्मराज और उसके सहयोगी अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अंजलि को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंजलि हर बार अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से उनका सामना करती है। वह अपनी बेटी को भी सच्चाई और साहस का महत्व समझाने की कोशिश करती है। आरती धीरे धीरे अपनी माँ की बातों को समझने लगती है और अपने फैसलों पर दोबारा सोचने लगती है। दर्शकों को आने वाले एपिसोड में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। अदालत की सुनवाई में भी नए सबूत सामने आ सकते हैं। युवराज ठाकुर के खिलाफ और भी गवाह सामने आ सकते हैं। कहानी में रिश्तों की उलझनें, साजिशें, विश्वासघात और सच्चाई की लड़ाई लगातार जारी रहती है। अंजलि अपने मिशन पर डटी रहती है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। अंत में यह कहानी सच्चाई और हिम्मत की जीत का संदेश देती है और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए साहस और ईमानदारी कितनी ज़रूरी होती है।